क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पवित्र नर्मदा माता को एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ा था और वह श्राप इतना भयंकर था कि नर्मदा माता की सारी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। माता गंगा ने आगे आकर नर्मदा माता को श्राप मुक्त किया। ये कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि हमारे जीवन में क्षमा, करुणा और सहानुभूति का गहरा संदेश भी देती है। पूरी कहानी सुनिए अंत तक, ये आपके जीवन भी छू जाएगी। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म का बोलबाला था, तपस्वियों का सम्मान होता था और नदियाँ केवल जल की धाराएं नहीं बल्कि साक्षात देवियाँ मानी जाती थी। हर नदी की अपनी शक्ति, अपनी महिमा और अपना स्थान था। माता गंगा जो हिमालय से निकलती और समस्त भारत को पवित्र करती हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वही दूसरी ओर नर्मदा माता जो अमरकंटक से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं, उन्हें भी दिव्य चिरकुमारी और तपस्विनी का दर्जा प्राप्त था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्वर्गलोक में एक विवाद उत्पन्न हुआ। किस नदी की महिमा सबसे अधिक है, किसे सबसे पवित्र माना जाए। इंद्र की सभा में सभी पवित्र नदियाँ एकत्रित हुई। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा सब अपनी अपनी महिमा बताने लगी। गंगा ने कहा, मैं भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को पवित्र करती हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान अवतारों ने भी मुझे स्पर्श किया है। यमुना बोली, मुझ में कृष्ण ने बाल्यकाल में क्रीड़ा की है। सरस्वती ने अपने ज्ञान की बात कही। तब नर्मदा माता ने सिर उठाकर गर्व से कहा, मैं चिरकुमारी हूँ, मेरी धारा उल्टी बहती है। मेरे तट पर तप करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं ने भी मेरे जल से अपने पाप धोए हैं। उनकी बातें सत्य थी, पर सर में अभिमान आ गया था। माता गंगा ने उन्हें शांत भाव से कहा, हे बहन नर्मदा, सत्य को अभिमान से नहीं आदर से कहना चाहिए। तुम्हारी महिमा अपार है, पर अभिमान से वह मंद पड़ जाती है। नर्मदा माता यह सुनकर हो गई और बोली, तुम्हारा यह कथन मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाता है। गंगा, तुम्हें क्या अधिकार है मुझे उपदेश देने का। यह बात स्वर्ग की देवी सभाओं में आग की तरह फैल गई। कुछ समय पश्चात एक सभा में नर्मदा माता फिर से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगी। वहाँ कई ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। वे यह देख सुन रहे थे कि किस प्रकार अभिमान नर्मदा माता की वाणी में आ गया है। मुनियों ने उन्हें सावधान किया, पर वे नहीं रुकी। तब माता गंगा ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, हे नर्मदा, तुम तपस्विनी हो, परंतु अभिमान तुम्हारी तपस्या को खा रहा है। यदि तुम आदर नहीं अपनाओगी तो तुम्हारा तेज मंद पड़ जाएगा। नर्मदा माता ने यह सुनकर गंगा माता को कटु वचन कहे। जब एक दिव्य घटना हुई, गंगा माता की आंखों में करुणा और क्रोध दोनों मिश्रित एक जलधारा निकली और उनके मुख से श्राप निकला। हे नर्मदा, तुम जब तक अपने अंतकरण से क्षमा नहीं मांगोगी तब तक तुम्हारा जल पुण्यकारी होते हुए भी पवित्रता की सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह श्राप केवल वाणी से नहीं ब्रह्म शक्ति से युक्त था। सभा में सन्नाटा छा गया। श्राप के पश्चात नर्मदा माता को अत्यंत ग्लानि हुई। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ गई कि उन्होंने जो भी कहा उसमें कटुता थी और अहंकार था। वह शांत हो गई और हिमालय की ओर चल पड़ी, गंगा माता के चरणों में क्षमा मांगने।
सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने तप किया। गंगा माता की धारा के निकट बैठकर उन्होंने अपने अस्तित्व को लीन कर दिया और केवल एक भक्तिन की तरह साधना करती रहीं। देवताओं ने उनकी तपस्या देखी और कहा, हे नर्मदा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब गंगा माता स्वयं तुम्हें क्षमा करेंगी। गंगा माता अपने भीतर सब कुछ देख रही थी। वे स्वयं भी दुखी थी कि उन्होंने अपनी बहन को श्राप दे दिया। जब उन्होंने देखा कि नर्मदा माता सच में पश्चाताप कर रही हैं, तो वे स्वयं अमरकंटक पहुंची। नर्मदा माता गंगा को देखकर फपक पड़ी। उन्होंने गंगा के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे बहन, मुझे क्षमा करो। मेरा अहंकार ही मेरा पतन था। तुम्हारा श्राप ही मेरी आंखें खोल सका। गंगा माता ने नर्मदा को उठाया और हृदय से लगाया। हे बहन नर्मदा, उन्होंने कहा, तुम्हारा तप से महान है। आज से तुम्हारा जल पुनः सर्वोत्तम पवित्रता को प्राप्त करेगा। तुमने जो सहा वही तुम्हें सबसे महान बनाएगा। तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया श्राप अब समाप्त होता है। क्षण आकाश से दिव्य ध्वनि हुई। नर्मदा माता अब श्राप मुक्त हुई। उनका नाम युगों युगों तक वंदनीय रहेगा। गंगा माता ने एक और वरदान दिया, जो भी भक्ति नर्मदा जी के तट पर सच्चे मन से स्नान करेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। और जो केवल नर्मदे हर का जाप करेगा, उसे गंगा स्नान के समान पुण्य मिलेगा। इस वरदान के बाद नर्मदा की धारा में दिव्यता और नया संचार हुआ। गंगा माता ने स्वयं उनके जल में स्नान किया और कहा, अब तुम केवल मेरी बहन नहीं, समस्त जगत की जीवनदायिनी हो। इस पवित्र कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई कितना भी महान हो, यदि अहंकार आ गया तो विनाश निश्चित है। क्षमा मांगने वाला सच्चा तपस्वी होता है और क्षमा करने वाला सच्चा ईश्वर के समीप होता है। गंगा और नर्मदा दोनों माताएं हमें सिखाती हैं कि रिश्ते, प्रेम और करुणा के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण होता है। अगर आपको यह दिव्य कथा भावुक कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, अब हम अपने भीतर के अहंकार को मिटा देते हैं, तभी सच्ची नर्मदा और गंगा जैसी शांति हमारे जीवन में बहने लगती है। जय नर्मदा माता, जय गंगा माता, हर हर नर्मदे।